देखिए, हमारा जो बेसिक स्टिचिंग कोर्स है, ठीक है, वो 1 मंथ का होता है और 1 मंथ में आपको क्या सीखने को मिलता है, एक बेसिक स्टिचिंग या आप कह सकते हो बेसिक सिलाई। ठीक है, जो हमारा सिलाई का कोर्स है, स्टिचिंग का कोर्स है, उसमें हम क्या सीखते हैं 1 महीने में, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग थोड़ा बहुत सीखे होते हैं और बहुत सी लड़कियों को कुछ भी नहीं आता है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हर किसी को लेके चलता है और इसी वजह से हम जो भी करते हैं सबको साथ लेके करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक सिलाई से करते हैं कि आपको पहले तो सिलाई जो मशीन है उसे पकड़ने आना चाहिए। सिलाई का जितनी चीज़ें हैं कि मेजरमेंट कैसे लेना है, कौन से कपड़े मार्केट में किस किस तरह के हैं, कैसे कपड़े बनते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के बाद जो आपकी कम से कम 4 से 5 दिन की क्लास होती है, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं सिलाई की तरफ। तो सिलाई में सबसे पहले हम किसी भी कपड़े पर, मान लीजिए ये आपके पास एक कोई कपड़ा है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई कपड़ा है, इस पे आप सीधी सिलाई कैसे चलाएंगे ये आपको करना होगा। टेढ़ी सिलाई कैसे चलाओगे आपको ये पता होना चाहिए। सिलाई सर्किल में, गोल में कैसे चलाएंगे आपको ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लगभग 1 हफ्ते में ख़त्म करते हैं। जब हम सिलाई और कपड़ों की जानकारी और मेजरमेंट ले लेते हैं, बॉडी मेजरमेंट कैसे आपको लेना होता है, ये सारी जानकारियाँ लेने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है चेन लगाना, लास्टिक लगाना, उसके अलावा पाइपिंग कैसे करना है, उसके अलावा पॉकेट्स कैसे बनाने हैं, पॉकेट्स कैसे लगाने हैं, और उसके बाद हैंड कैसे बनते हैं, गले कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब भी हम स्टिच की तरफ बढ़ें, जब हम सिलाई करें, तो हमें इन सारी चीज़ों की सामना ना करना पड़े, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मान लीजिए आप कोई कुर्ती बना रहे हैं, ठीक है, और कुर्ती में आपको पॉकेट लगानी है। अब आप अगर आपने बेसिक में पॉकेट सीखी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है पॉकेट लगाना, आपकी कुर्ती ऑलमोस्ट मान लीजिए आपकी कुर्ती रेडी है, ठीक है, उसके बाद आपको जो है पॉकेट उसमें लगाना है, तो आप कैसे लगा पाओगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ही सारी चीज़ों को कवर करते हैं। पॉकेट लगाना कवर करते हैं, चेन लगाना, मान लीजिए आपको कुर्ती में पीछे चेन लगानी है, ब्लाउज में साइड में चेन लगानी है, तो चेन कैसे लगती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप स्टिचिंग की तरफ बढ़ोगे। तो हमारा जो बेसिक सिलाई का कोर्स होता है उसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते की क्लास मैंने आपको बता दी कि 1 हफ्ते में आप क्या क्या सीख सकोगे। 1 हफ्ते के बाद हम बढ़ेंगे आगे, तो हम इस तरह से आप देख सकते हो, ये है जैसे कपड़ा है, ये 2 कपड़े होंगे, इसमें आपको चेन लगानी होगी। ये कपड़े थोड़े सिकुड़ गए हैं रखे रखे, इसमें आपको चेन लगाना सीखना होगा। तो इस तरह से एक बड़ी सी चेन 2 कपड़ों के बीच हम इस तरह से लगाएंगे और ये इस तरह से ऐसे हम बंद कर देंगे। तो ये हो गया चेन लगाना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे हमको पॉकेट बनानी है, हमको अगर कुर्ती में पॉकेट बनानी है, शर्ट में पॉकेट बनानी है, तो इस तरह से एक छोटा सा कपड़ा लेंगे और उस पर हम पॉकेट बनाना सीखेंगे कि आपको एक सीधी पॉकेट कैसे बनानी होती है शर्ट्स में या किसी भी चीज़ में। अब आपको पैंट में पॉकेट बनानी है या कुर्ती में पॉकेट बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये एक पॉकेट बनी हुई है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ इधर से, सॉरी, ये देखिए इस तरह से हम ये पॉकेट बना रहे हैं। जो अंदर की तरफ पॉकेट होती है ये वो है, तो इस तरह से एक पॉकेट बनती है, इधर से आप देख सकते हैं इस पॉकेट को। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखते हैं। और हम क्या सिखाएंगे अपने बेसिक में, मैं आपको दिखा, देखिए बेसिक में हम फिर स्लीव सिखाएंगे कि आपको हैंड कैसे बनाने हैं अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक स्लीव आपको बताई जाएगी कि बेसिक स्लीव कटती कैसे है। जब आप वो जान जाएंगे तो आप इस तरह से स्लीव बनाएंगे जिसमें ये लास्टिक लगी है। इससे आप लास्टिक लगाना भी सीख जाएंगे कि आपको लास्टिक कैसे लगानी है, और ये आप एक स्लीव में सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लेस लगाना भी स्लीव में सीखेंगे, तो इस तरह से हम लेस लगाएंगे, ये भी एक स्लीव है, इसको बेल स्लीव बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम सीखते हुए चलते रहेंगे अपने बेसिक में। आपको इन सारी चीज़ों का एक बार आइडिया हो जाएगा तो आप कैसे भी कुर्ती हो, सूट हो, सलवार हो, पैंट्स हो, शर्ट हो, ब्लाउजेज हो, सब कुछ आप बना लोगे। तो आपका बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए ये है, इस तरह की स्लीव्स है, यहाँ मैंने कपड़े के साथ में ये स्लीव्स लगाई, ये लेसेस लगाई हैं। तो ये सारे तरीके हमें बेसिक में ही सीखने को मिलते हैं।
जिसमें आपका ये जो कलर होगा ये चेंज होगा। अगर आपको 2 कपड़े मिक्स करके पॉकेट बनानी है तो एक पॉकेट इस तरह से बनती है। अंदर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये पॉकेट बनी है। ये पैंट पॉकेट होती है, इस तरह से इसका वो हैंड जाता है इसमें। तो ये पैंट पॉकेट हो गई। अब देखिए इस तरह से स्लीव्स आपको, ये देखिए स्लीव्स, सॉरी, ये देखिए इस तरह से आपको स्लीव्स सिखाई जाएगी। ये जो बेल स्लीव्स मैंने नीचे करी है और ऊपर की तरफ में है ये, तो इसको आप कह सकते हो इस तरह से एलिफेंटा स्लीव्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप अपने कुर्ती या सूट में बना सकते हैं। अब देखिए एक स्लीव्स कुर्ती वाली इस तरह से होती है, जिसमें ये देखिए इस तरह से हम इसको लगाते हैं, पट्टी जो लगती है अलग से, वो सारी चीज़ें। तो एक स्लीव्स आपको इस तरह की सिखाई जाएगी। फिर हम एक स्लीव्स इस तरह की सिखाएंगे, डिज़ाइनर स्लीव्स इसको बोल सकते हैं, ये कैसे बनेगी। और इसके अलावा जो है सिंपल स्लीव्स जो होती हैं वो बनती हैं, और इस तरह की स्लीव्स। तो स्लीव्स की कम से कम हम 7-8 पैटर्न लेके चलते हैं। अगर बात कर लें तो सबसे पहले आपको पैच लगाने आना चाहिए। तो इस तरह से हम एक एक दिन एक एक चीज़ सीखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पैच वाला जो गला है देखिए मैंने बनाया है। तो ये सिंपल एक कपड़ा है गोल, इसको रखा है और इस पर जो है इस तरह से पैच लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो ये पैच और लेस के साथ में हम ये एक गला सीखने वाले हैं, नेक सीखने वाले हैं। और देखिए इस तरह से आपको इस तरह का गला, एक डिज़ाइनर गला जो है, ये आपको सिलाई कैसे चलेगी इस पर, ये आपको आना ज़रूरी है। और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह का जो बंद गला होता है, इस तरह के जो बंद गले होते हैं वो आपको सीखना होगा। और इस तरह का भी गला है, इस तरह से देखिए ये फ्रंट वाला गला है। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए इस तरह से एक सिंपल गोल गला हमको पहले आना चाहिए। तो ये सारे नेक्स होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के नेक हैं। ये देखिए इस तरह का एक नेक है। तो ये सारे पैटर्न हमको आना ज़रूरी है जब भी हम सिलाई की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए आपका कोई कुर्ती है, ठीक है, आपको कुर्ती बनानी है, कुर्ती में आपको गला डिफरेंट देना है, गोल के अलावा गला देना है। तो आपको जब पहले से आप बनाए रहोगे बेसिक में, तभी तो आप जब आप कुर्ती बनाओगे या ब्लाउज बनाओगे तो आप गले खटाखट बना लोगे। क्योंकि ब्लाउज भी जैसे हैं 1 डार्ट है, 2 डार्ट है, 4 डार्ट के ब्लाउजेज हैं। तो धीरे धीरे ब्लाउज के पैटर्न बढ़ते जाएंगे। फिर आपको जो है कटोरी वाला ब्लाउज सीखने को मिलेगा। फिर आपको जो है ये सब्यसाची ब्लाउजेज, दुल्हन वाले ब्लाउजेज, तो कितनी वेराइटीज़ हैं ब्लाउजेज की। पहले तो आप बेसिक जो आपके गले हैं आपको वो तो पता हो, क्योंकि हम पता चला गले में ही अटके हुए हैं और हमें ब्लाउजेज में 50 तरह के डार्ट डालने हैं। तो आप कैसे डाल पाओगे जब आपको बेसिक अपना गला ही आप नहीं बना पा रहे हो। पहली चीज़ तो यही है। ब्लाउज बनाना है, इस तरह के पैटर्न का ब्लाउज बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक में सीखते हैं। अब देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ वेराइटीज़। इस तरह का कोई आपको गला बनाना है, ये थोड़े सिकुड़ गए हैं क्योंकि ये रखे हुए थे। इस तरह का कोई गला बनाना है, ये आप कैसे बनाओगे, फैंसी गले कैसे बनाओगे, इस तरह से पीछे पैटर्न देखिए इसका। और दिखाती हूँ आपको पैटर्न्स, ये देखिए इस तरह से पैटर्न्स है। ये देखिए ये किस तरह से ये लगा है लेस। तो ये सारी चीज़ें, और देखिए आपको दिखाती हूँ बहुत ब्यूटीफुल। अब आपको इस तरह से पैच लगानी है किसी ब्लाउज में, मान लीजिए, आप कैसे उसको लगा पाओगे। तो इस पैच के लिए आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए, तभी तो आप इस तरह के पैचेस लगा के ये सेट कर पाओगे। ये सिंपल वाइट कपड़ा है और इसको मैंने पैच से सेट किया है। ठीक है, अभी तो ये थोड़ा सिकुड़ गया है, इस तरह से ये आएगा। और देखिए कितना ये ब्यूटीफुल लगेगा, आपका एक सिंपल जो क्लोथ है ना वो भी ब्यूटीफुल लगने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि बेसिक में सिखाते क्या हैं। तो बेसिक ये बटन वाला ब्लाउज अगर आपको बनाना हो आगे तो किस तरह से आप इसको लगाओगे, इसीलिए मैंने इसमें धागे का कलर जो है वो अलग करके दिखाया है। तो यही सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जब आप एक बेसिक कोर्स कर रहे होते हो। ठीक है, देखिए इस तरह का एक ब्लाउज ये बनता है, गला देखिए किस तरह से इसमें बना हुआ है। ये देखिए ये है, ये है, ये आपकी एक तरह से फाइल रेडी होती है। जब आप फाइल रेडी करोगे तभी तो आप आगे बढ़ के कोई चीज़ सीख पाओगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह का एक गला बनता है। नेक्स्ट के पैटर्न आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए एक हम इस तरह से बनाया हुआ है मैंने, ये देखिए। और दिखाती हूँ आपको जो कॉलर वाला नेक है, वो कॉलर बहुत लोगों को कॉलर ही नहीं पता होती कैसे लगानी है। और मान लीजिए कॉलर की कुर्तियाँ तो बहुत बनती हैं, ठीक है, अब आपको कॉलर वाला ही नहीं पता कि कॉलर कैसे बनेगी और कैसे सेट होगी, तो आप कैसे बना पाओगे उसको। तो इस तरह से कॉलर वाला ये है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक में सीखेंगे। और बेसिक में मैं आपको
2 थिंग्स और सिखाने वाली हूँ। यू देखा आपने, इस तरह से वी नेक जो होते हैं ये लीफ वाला होता है, ये इसको बोलते हैं लीफ वाले नेक्स। तो ये लीफ वाले नेक हो गए। और ये देखिए इस तरह से सिंपल पाइपिंग आप कैसे सीखोगे, सिंपल जो स्टार्टिंग में आपको पाइपिंग सीखनी है, तो ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में सीखते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ इतनी सारी चीज़ों के बाद अब देखिए हमारा जो मेन है, हम आते हैं फिर कुर्ती पे। ठीक, तो कुर्ती बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो सबसे पहले जो मैं कुर्ती बताऊंगी वो इस तरह के पैटर्न की कुर्ती बताऊंगी। देखिए ठीक है, इस तरह से हम कढ़ाई भी करेंगे, उसमें वर्क भी करेंगे, मोती वाला पैच भी लगाएंगे, लेस भी लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक रेडीमेड कुर्ती को हर तरह से मात दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए ये कुर्ती है। तो ये कुर्ती कैसे बनी आपको पता है? ये कुर्ती बनी है कपड़े पे कपड़े को रख कर। तो जिनको देखिए, पहले तो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक, अगर आप 10th तक भी पढ़े हैं, अगर आप हाई स्कूल भी हैं, तो आप इस तरह से स्टिचिंग जो है सीख लोगे। जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको फॉर्मूला होता है, गले का फॉर्मूला होता है, आर्म होल का फॉर्मूला होता है। तो सब जगह फॉर्मूले, पूरी आपकी बॉडी मेजरमेंट पे फॉर्मूला बेस्ड होता है। तभी आप कोई भी कपड़ा पहनेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से फिट आएगा। फिटिंग के लिए फॉर्मूलाज बने होते हैं। ठीक है, आप जितने भी आपके सिलाई जो करते हैं, जो स्टिचिंग करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके 4-5 फॉर्मूले होते हैं जिनको लेके वो सिलाई कर रहे होते हैं। ठीक है, मगर हमने, जैसे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखी है, फैशन डिज़ाइनिंग के फॉर्मूले और जो सिंपल सिलाई सिखाते हैं उनके फॉर्मूले में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 या 3 फॉर्मूला होता है। गले का फॉर्मूला होगा, चेस्ट का फॉर्मूला होगा, वेस्ट का होगा और हिप का होगा। और उसी के बेस पे वो अपना पूरा जितना भी ड्राइंग है उसको बनाते हैं। और इसीलिए कई बार जब वो आप कुर्ती या ब्लाउज पहनते हो तो उसमें कमी रह जाती है, फिर आप फिर से जाते हो टेलर के पास और कहते हो कि अरे इसमें ये कमी थी भैया, और इसमें ये कमी थी, ये नहीं दिखी, ये अच्छे से नहीं आया, या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कई बार आप दौड़ते हो। जब पार्टी फंक्शंस पड़ते हैं तो आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ता है इस चक्कर में, क्योंकि हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आ रही होती है। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपकी फिटिंग अच्छी आनी चाहिए। जब आप कोई कपड़ा पहनो और वो पूरा अच्छे से फिट आ जाए तो आपको दोबारा जाने की ज़रूरत क्या है वहाँ पर? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यही अंतर होता है, एक जो सिंपल सिलाई टेलर कर रहे होते हैं और एक फैशन डिज़ाइनिंग। अब कहीं से आपने फैशन डिज़ाइनिंग की, अगर जैसे मैं टीचर हूँ फैशन डिज़ाइनिंग की, तो मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊँगी वो अलग पैटर्न का बताऊँगी। अब ये कुर्ती भी बनी है, अगर टेलर को बनाना होगा तो इस तरह की कुर्ती भी बहुत अच्छे से नहीं बना पाएगा। मेरी इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा बेस अच्छा है। जो मैंने बेसिक सिलाई किया उससे मेरा बेस मजबूत हुआ। तो पहले आपको अपना बेस मजबूत करना है। जो 1 महीने होंगे हम उसमें बेस मजबूत करेंगे और इस तरह का एक कुर्ती सीखेंगे उसमें, इस तरह का। ठीक है, कपड़े पे कपड़ा रख के। उसके बाद जब हमारा दूसरा महीना शुरू होगा फिर वहाँ से हम कुर्ती का सारा पैटर्न शुरू करेंगे। और फिर कुर्तियाँ उसमें, सलवार उसमें, सूट्स, सलवार सूट्स हो गए, अफगानी सूट्स हो गए, ब्लाउजेस जो बेसिक ब्लाउज होंगे वो बताऊंगी। इसी तरह से धीरे धीरे हम सिलाई में बढ़ते जाएंगे। अब कई लड़कियों को लगता है कि एक बेसिक पेटीकोट आ जाए, एक ब्लाउज आ जाए सिंपल वाला और एक कुर्ती आ जाए, बस मेरा काम हो गया। वहाँ से आपका काम शुरू होता है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि बस इतना सीख लिया, अब यहाँ से इंस्टीट्यूट से चलते हैं और अपना कहीं टेलरिंग डाल देते हैं। आपको इतना ज़्यादा वहाँ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ मेहनत बचाई, आपको वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी टेलरिंग में। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने सिर्फ एक बेसिक चीज़ सीखी। उसके अलावा जब तरह तरह के आपके पास क्लाइंट आएंगे कि मुझे ऐसे गले चाहिए, मुझे इस तरह से पीछे पैटर्न चाहिए, तो आपका वहाँ से फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा टेलरिंग। इसीलिए हम लोग किसी को अच्छे से मांझ के भेजते हैं, अच्छे से आप कह सकते हो ट्रेंड करके भेजते हैं। ठीक है, जब ट्रेनिंग उसकी अच्छी होगी, आप मेरे पास 3 या 4 महीने का जब कोर्स सिलाई का किए रहोगे, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो गई होगी, आप उसके बाद से कहीं भी जाके टेलरिंग कर लोगे। आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी खोल सकते हो अपना। मैं आपको इसमें चैलेंज करती हूँ कि आप अच्छे से अच्छे टेलर्स को मात दे सकते हो जो उस इलाके में होगा। इस तरह की यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाएंगी मेरे इंस्टीट्यूट में। तो ये इंस्टीट्यूट बेसिकली आप ही लोग के लिए बना है, जहाँ पे आपको हर चीज़ बारीकी के साथ सिखाई जाएगी। ठीक है, और पैसा और फीस जो है वो बहुत नॉमिनल है। जैसा मैंने बताया, सिर्फ 999 रुपये में एक आप बेसिक कोर्स सीख सकते हो। और सिलाई का कोर्स अगर आप
जैसे 1 महीने का आपने बेसिक किया, फिर आप 3 महीने का थोड़ा सा हमारा वो वेरी बेसिक था, फिर यहाँ पे हम बेसिक जाएंगे। बेसिक में आपको इस तरह से कुर्तियाँ, एक ब्लाउज, पेटीकोट, ये सारी चीज़ें हम उसमें बताएंगे, जो कि आपका 3 महीने का कोर्स होगा। और फिर जिनको एडवांस जाना होगा, फिर हम एडवांस की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। तो उनका वो कोर्स 4 महीने का और हो जाएगा, मगर उसमें वो कितनी ढेर सारी चीज़ें सीख जाएंगे, वो आपसे कहीं ज़्यादा जान जाएंगे। जिन्होंने सिर्फ 3 महीने का कोर्स किया है, उनसे कहीं ज़्यादा 9 महीने वाले जानेंगे, क्योंकि उनको क्या होगा, उनको लहंगा बनाने आएगा, उनको 25 तरह के ब्लाउजेस बनाने आएंगे, उसके बाद उनको जो है जितने पैटर्न होते हैं सूट्स के वो आएंगे। तो ये सारे डिफरेंस हो जाते हैं। अगर आपको सच में अपने आप को पैरों पे खड़ा करना है, तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि क्या डिफरेंस होता है एक बेसिक सिलाई टेलर में और एक अच्छा टेलर में। तो ये डिफरेंस हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हम आपको एक अच्छा टेलर बनाएंगे या अच्छा सिलाई आप कर सकते हो, ऐसा मजबूती के साथ आपको इस स्किल इंस्टीट्यूट में आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो इस अंतर को आपको खुद समझना होगा। देखिए, जब आप सारी चीज़ों को सीख लिया आपने, ठीक है, जब बेसिक कर लिया, तो दूसरे महीने से हम फिर कुर्तियों पे शुरू होते हैं। तो इस तरह से देखिए, कुर्ती का पैटर्न आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कुर्तियाँ बताते हैं। उसमें हैंड देखिए, लास्ट सेकंड कुर्ती थी ना, देखिए इस तरह से। फिर ये कुर्ती आप देख सकते हैं, कॉलर वाली कुर्ती इस तरह से आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। वो भी आपका लेस के साथ सिखाई जाएगी, ये वाली देना। फिर देखिए हैंड यहाँ पे हम डिफरेंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से शॉर्ट कुर्ती के साथ में इसमें शरारा बनेगा, नीचे इसमें शरारा बनाएंगे। और ये देखिए पैटर्न, हैंड का पैटर्न देखिए। तो इस तरह से पैटर्न हम चेंज करते जाएंगे कुर्ती में। लाओ, ये देखिए स्लीवलेस कुर्ती बनेगी इस तरह से, इसका पैटर्न देखिए नेक का। तो यही सारी चीज़ें। और ये लाओ, ये देखो यहाँ पे आपको पाइपिंग देखने को मिलने वाली है, जो कुर्तियों में पाइपिंग लगाते हैं, इस तरह से आपको पाइपिंग यहाँ पे भी आपकी पाइपिंग लगी होगी। तो ये पैटर्न होते हैं पाइपिंग। और इस तरह से आपको ये जो लटकन होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। वॉली नहीं, उधर दो। एक कुर्ती का पैटर्न आपको इस तरह से सीखने को मिलेगा। इसमें पाइपिंग हो रखी है, ब्लैक से आपको दिख रही होगी, और स्लीवलेस है। और साथ में इसकी देखिए प्लाजो का सेट बना हुआ है, इस तरह से हमने प्लाजो बनाया है इस तरह से। ये देखिए प्लाजो कितना ब्यूटीफुल। तो आपका ओवरऑल एक ड्रेस रेडी हो गया। ये देखिए, ये प्रिंसेस कट में सूट्स है, ये प्रिंसेस कट का सूट है इस तरह से। हैंड देखिए कितना हमने पैचेज इसमें लगा रखे हैं, किस तरह से सेट हुआ है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये अंगरखा सूट है, इसे अंगरखा बोलते हैं। इसमें दूसरा पैटर्न होता है अंदर की तरफ में, और बाहर आप देख सकते हैं हैंड वगैरह, ठीक है। तो पीछे से आप देख सकते हैं। तो इस तरह का पैटर्न होगा। आगे लेस भी लगी है कितनी ब्यूटीफुली। ये देखिए, ये है, ये आलिया कट वाला सूट है, कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। आप किसी भी, और इसमें जो ये है हैंड है, ये चूड़ी वाला हैंड बना है, इसमें चूड़ी वाला हैंड बना है इस तरह से। इसमें कितना ज़्यादा घेर है आप देख सकते हैं। तो ये आलिया कट डिज़ाइन हो गई। एक ये वी नेक का सूट है, स्लीवलेस में वी नेक बना हुआ है, ये पैटर्न हो गया। और देखिए एक पैटर्न, ये थोड़ा सा राजस्थानी पैटर्न हो गया। और इसका हैंड देखिए, ये फूला हुआ हैंड है यहाँ पर। और ये देखिए हैंड में ये है, ये देखिए लेस लगा कर। और ये यहाँ पे जो लेसिंग हुई है ना, ये सब लेसिंग मैंने सिलाई से सिली है। ये ऐसा नहीं है ये कपड़ा बिल्कुल प्लेन था, ये सिला गया है, ये गले सिले गए हैं। ये गला जो है ये पूरा सिला गया है इस तरह से। और कितने बराबर से इसको सिल के स्क्वायर बनाया गया है गले को। और यही चीज़ हैंड में लगी है, साइड हैंड में भी इस तरह से लगी है। देखिए ये पहनने पे इतना ब्यूटीफुल लगता है। मैं आपको भी एक ये वाला पहन के दिखाती हूँ, तो इसका पैटर्न बिल्कुल अलग आता है। देखिए इस तरह से एक सूट हो गया। ये आप जैसे गरबा वगैरह में करते हो, तो उस तरह का सूट मैंने बनाया था अभी नवरात्रि फंक्शन के लिए। और दिखाओ, ये नहीं, ये दिखाओ, ये वो वाला सूट जो आगे पाकिस्तानी सूट है, पाकिस्तानी नीला वाला दिखाओ, नीला वाला। जो ये पीछे कोटी है ये दिखाओ, तो जो पीछे सबसे कोटी है वो दिखाओ, सबसे पीछे कोटी, ये नहीं, कोटी ये दिखाओ, कोटी। देखिए इस तरह से ये पाकिस्तानी सूट है, इसका हैंड देखिए कैसा है, बिल्कुल अलग सा। और ये देखिए पीछे पैटर्न देखिए। तो इस तरह के सूट्स, तो ये जितने भी सूट्स हैं ये आपको एकदम अलग देखने को मिलने वाले। इस तरह से देखिए कोटी बनी है, आप किसी भी सूट पे कोटी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे छोटा सा श्रग डालना हो आप बोल सकते हो, वो हो गया। और आपको पैटर्न्स देखते हैं तो ये देखिए वाला है,
ये देखिए इस तरह से हम लोग शर्ट्स वगैरह भी बनाते हैं। और ये देखिए कितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है, नीचे आजकल चला हुआ है ये ट्रेंड में, तो इस तरह का पैटर्न भी है हमारा। और ये ऊपर शर्ट है, तो अभी ये फिनिश नहीं है, अब इसमें हुक वगैरह सब लगना है। तो इस तरह का फिर हम डिज़ाइनर कपड़ों की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पैटर्न बनते जाएंगे। और लो जरा ये फ्रॉक दिखाओ। देखिए फिर डिज़ाइनर जब कपड़े बनेंगे तो डिज़ाइनर की तरह फिर वो आपको समझ में आएंगे। जैसे ये देखिए ये फ्रॉक हो गई, ठीक है। अब ये शॉर्ट फ्रॉक है, जिन लड़कियों को शॉर्ट फ्रॉक पहननी है उनके लिए ये है, ये सारा पैटर्न है इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए इसमें यहाँ पे हम लोग को चेन लगाना सीखना होगा, इसमें चेन कैसे लगेगी, तो ये पार्ट अभी मैंने खाली रखा है। तो इस तरह से फ्रॉक का पैटर्न, जो लॉन्ग फ्रॉक्स बनती हैं ब्यूटीफुल लगती हैं वो बहुत, तो उस तरह से हम सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और मैं आपको शर्ट का पैटर्न दिखाती हूँ। चलो तो दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको शर्ट सीखने को मिलेगी। ये शर्ट है ऊपर की, ठीक है। तो ये शर्ट हो गई। तो कई पैटर्न्स आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर, और भी बहुत कुछ है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का एक पैटर्न है, ये भी सूट है, मगर इसमें जो है यहाँ पर थ्रेड लगा है। इन दोनों थ्रेड को जब आप बांधोगे तो ये इस तरह से सूट की तरह आ जाएगा, बिल्कुल कितना ब्यूटीफुल ये लगेगा। तो ये सारे पैटर्न मेरे वहाँ कुर्ती में आपको सीखने को मिलने वाले हैं। फिर हम ब्लाउज़ की तरफ बढ़ेंगे, बॉटम्स की तरफ बढ़ने वाले हैं कि ये एक फैंसी गारमेंट है, कितना ये एक हैंड है इसमें और एक तरफ से हैंड दूसरी स्टाइल का है, आप देख सकते हैं। और इसमें पैंट भी है, मैं आपको पैंट दिखाती हूँ। तो ये सारे पैटर्न मेरे वहाँ आपको सीखने को मिलेंगे। मैं पैंट दिखाती हूँ। देखिए पैंट कितनी ब्यूटीफुली बनी है, कितना अच्छे से इस पर वर्क हो रखा है। ये देखिए इस तरह से पैंट है इसकी। तो ये सारी चीज़ें हमको, ये ब्लाउज़ की बारी है, ठीक है। तो ब्लाउज़ देखिए इस तरह से एक सिंपल ब्लाउज़ आपको देखने को मिलेगा। ये वी नेक में ब्लाउज़ है, ठीक है। इसमें पीछे की तरफ में हुक लगा हुआ है। और ब्लाउज़ दो, ये देखिए इस तरह से आपको नेट में ब्लाउज़ देखने को मिलेगा जिसमें कप्स लगे हुए हैं। इस तरह का ब्लाउज़ आपको यहाँ सिखाया जाएगा। पीछे इसमें देखिए हुक लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और एक देखिए इस तरह का ब्लाउज़ है। ये पैटर्न बदलते जाएंगे और ये ब्लाउज़ देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये ऑफ शोल्डर में यहाँ पर इस तरह से आते हैं। तो ये कितने ब्यूटीफुल ब्लाउज़, ये सारी चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट में आपको, और यही ब्लाउज़ फिर पैटर्न बदलता जाएगा। इस तरह का ब्लाउज़ आपको सीखने को मिलने वाला है। ये कप वाला है, नेट पे बना है, तो इस तरह का ब्लाउज़ आपको सीखने को मिलेगा। और दिखाओ, बस वो लगाने दो, वो ब्लैक वाला दिखाओ, काला वाला वो। ये देखिए ये है सब्यसाची वाला ब्लाउज़, ठीक है। इस तरह का ब्लाउज़ सबसे लास्ट में जब हम दुल्हन का लहंगा बनाते हैं उसमें इस तरह का आपको ब्लाउज़ सीखने को मिलेगा। ये देखिए, और दिखाओ ये वाला, ये भी देखिए ऑफ शोल्डर में बना हुआ ब्लाउज़ है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न हमारे वहाँ सिखाए जाते हैं बस। तो ये सारे पैटर्न हमारे वहाँ आपको बेसिक से एडवांस तक में आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा लहंगे हो गए, पैंट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, ये जो मैंने पहनी है कोर्सेट मैंने ही बनाई है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है मेरे वहाँ, ठीक है। तो जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारी दोनों क्लासेस चलती हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आप बिल्कुल इनरोल करें, मुझे मैसेज करें। मैसेज का जवाब आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाएगा। और बेसिक टू एडवांस का जो भी है सिलेबस वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको पर मंथ फीस देनी हो। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में जो स्टिचिंग का बेसिकली क्लास है, आपने देखा किस तरह से हम बेसिक टू एडवांस बढ़ते हैं, तो इस तरह से हमारे एडवांस तक की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा, लहंगा भी मैं आपको शो कर दूँ। इस तरह से हम लहंगे भी सिखाते हैं। देखिए कैसे नीचे इसमें लेसेस लगी हैं, ठीक है। तो इस तरह के लहंगे सिखाए जाते हैं और साथ में ये ब्लाउज़ था। तो ये देखिए पैटर्न कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी, जब हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है ना सिलाई का, उसमें आपको सीखने को मिलने वाली है। मैं आपको यहाँ पे सूट्स भी दिखाती हूँ। इस तरह से हम टांग लेंगे, ये देखिए सूट है और ये देखिए इस तरह से सूट बनवाए जाते हैं। ये सूट है, ठीक है। और सूट के नीचे इस तरह से पैंट है, ये पैंट देखिए पैंट है इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट में सीखने को मिलने वाली हैं। इलास्टिक वगैरह सब लगा के पूरा रेडीमेड स्टाइल का हमारे वहाँ जो भी कोर्स होगा
हाँ, आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरह से कोर्सेज़ को लेके बढ़ेंगे और कैसे-कैसे आपको चीज़ें बढ़-बढ़ के आपको सीखने को मिलने वाली हैं। पहले वेरी बेसिक, बेसिक फिर एडवांस। तो अगर आप एनरोल, और फ़ीस भी आपके लिए इतनी नॉमिनल है, सिर्फ़ ₹1000 आपको महीना देना है और आपको काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से हम अपने स्टिचिंग कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो बस हमारे वहाँ और भी कोर्सेज़ हैं, जैसे मेकअप का फुल कोर्स है, ठीक है? हेयर स्टाइलिंग है, मेकअप है, फिर आपका पूरा पार्लर कोर्स है जहाँ पे हम केराटिन, स्मूथनिंग, जो स्ट्रेट हेयर्स हो जाते हैं वो सारी चीज़ें हम वहाँ कवर करेंगे। साथ में हम हाइड्रा फेशियल भी वहाँ कवर करने वाले हैं। तो बहुत कुछ, आप सैलून भी अपना आप डाल सकते हो। तो इतनी चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ है सिखाने को। नेल आर्ट्स है, मेहंदी है, तो बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा। ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स है, ज्वेलरी भी आपको दिखाऊंगी, कभी की ज्वेलरीज आप कैसे बना सकते हो अपनी। तो ये सारे पैटर्न्स हमारे वहाँ सीखने को मिलते हैं।